प्रशासन वहाँ से सिंदुरिया गए, वहाँ जांच पड़ताल किए, वो नियमित रूप से जांच किए। तो प्रशासन जब जांच करके बाहर निकले तो खुद प्रशासन कह रहे हैं कि इस नूरजहां खातून को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इतना मारा है कि वहाँ जो प्रशासन पहुँचे थे वो बताए कि यहाँ कोख में ऐसे जगह पर जो है कि निशाने के लाल हो गया है, कहीं कहीं पर बदन में काला हो गया है मार की वजह से। तो अब बताइए कितनी शिद्दत से मारा गया है कि उसको मर्डर ही कर दिया। हर बार जालिमों के शिकार होती है बेटियां, वो मारने से हुई है या गला दबा के या फांसी लगा के? इसमें दोनों है, मारा गया है, पहले टॉर्चर किया गया है, फिर उसके बाद में गला दबा करके मार दिया गया है। जी, ओढ़नी से बांध कर गर्दन को दबाया गया है। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी घटना जो घटी है मैं आपको बता रहा हूं। नगर परिषद बरगिनिया वार्ड नंबर 25 और 26 के बीच में मैं खड़ा हूं और यहां पर पीड़ित परिवार है और मोहल्ले के लोग हैं। एक घटना घटी है 4 महीना पहले। एक युवती की शादी होती है, बड़े धूमधाम से घर वाले बहुत सारे रकम भी देते हैं दहेज में और सामान देते हैं, बेटी को विदा करते हैं कि अब मेरी बेटी का घर बसेगा। लेकिन ये नहीं मालूम था जिस घर से 4 महीना पहले डोली गई है उसी घर में अर्थी आएगी, उसी घर में लाश आएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मंजूर अंसारी है। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? इस घटना के बारे में तो यही है कि जिस लड़की का शादी हुआ है बहुत सारा कर्ज लेकर के लड़की वाला जो है ना अपना ज़मीन भी बेचा हो, ज़मीन बेच करके लड़की का शादी किया। 4 महीना पहले शादी किया है, गाड़ी भी बेचा अपना और शादी 4 महीना पहले शादी हुआ और शादी होने के 4 महीना बाद जो है ना उसको हत्या कर दिया गया। होने से पहले दहेज का ही लालच था कि अभी हमें और भी चाहिए बोल करके जो है ना वो लड़का वाला पूरा कर नहीं पाया। उतना देने के बावजूद भी लड़की वाला तो चला गया अपने घर, क्या कहते हैं कि घर से बाहर जो है ना काम करने के लिए कर्ज ज़्यादा हो गया, कर्ज सधाने के लिए जो है ना काम करने के लिए चला गया। और जो दोबारा दहेज मांगा गया, दहेज पे दहेज, वो पूरा नहीं कर पाने के वजह से वो बाहर गया कमाने के लिए और उसी दौरान उसकी बेटी का हत्या कर दिया गया। जब बच्ची की शादी हुई थी तो उसमें दहेज जो मांगा गया था आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? बिहार सरकार के तरफ से ये आदेश है कि कानूनी जुर्म है, सामाजिक जुर्म है, अपराध है कि दहेज ना दे ना ले। इस पर आपने थाना में शिकायत नहीं किया? थाना में हम लोग शिकायत इसलिए नहीं किए, अगर जो थाना में शिकायत करेंगे तो सबसे पहले जो है ना दहेज नहीं दिया जाएगा तो शादी ही नहीं करेगा। किसी भी वजह से किसी भी कारण लगा करके जो है ना या लड़की सही नहीं है या पसंद नहीं हुआ, ये नहीं कट जाएगा, शादी कट जाएगा। मसला यही है कि आदमी कोई थाना में शिकायत नहीं करने जाता है। जवान बेटी को कोई कितना दिन तक घर में रख सकता है? ये बताइए, उसके ससुर का, सास का, उस शौहर का क्या नाम था? उसके ससुर का नाम था तबारक मंसूरी और सास का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस लड़का का नाम है बसरुद्दीन। और उसके सास का नाम बताया जा रहा है कमरुद्दीन। सास का क्या नाम है? बेचनी खातून। तो इन लोगों के, इनके परिवार के लोग कौन है अभी यहाँ पर? नूरजहान की तरफ से। आप कौन है उन लड़की के? मैं उनका भाई हूँ। कैसे भाई है? मामी मतलब मामा तो भाई, मेरे भाई, मैं मेरा भाई हूँ। तो आप क्या सब प्रशासन से मांग कर रहे हैं उसकी सजा के लिए? प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट और अपील यही है कि मुझे मेरी बहन नूरजहान खातून को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे कांड करने वाले को जो है कि फांसी का फंदा तक पहुंचाना चाहिए और उसे फांसी का सजा मिलना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आपने देखा कि कोलकाता में एक महिला लेडी डॉक्टर का रेप किया गया और उसे मर्डर कर दिया गया और जो हॉस्पिटल में बेटी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित, आखिर बेटी जाए कहाँ? बेटी मजबूर है, हर बार जालिमों के शिकार होती है बेटियां। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के तरफ से दहेज पर प्रतिबंध है, दहेज के लिए रोक लगाया गया। हर समाज में बेटियां जो है, हर समाज में दहेज बंद है, लेकिन हर समाज में बेटी वाला मजबूर है, दहेज देता है, शादी करता है, बेटी का घर बसाने की बात करता है। लेकिन क्या पता कब उसके घर उसकी बेटी की अर्थी आ जाए, जैसे यहाँ पर अर्थी आ गया। क्या बहुत बड़ी घटना हुई है, बच्ची की शादी होती है, 4 महीना पहले उसका हत्या कर दिया जाता है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, ऐसे अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके घर वाले, अगर उनके शौहर, पति, उनके ससुर, उनकी सास, अगर जो भी उनके घर में दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा, आखिर ये हत्या हुई है
तो इस हत्या की जांच होनी चाहिए। इस हत्या का परिणाम वो जो होना है, ये कह रहा है कि फांसी होना चाहिए। बिल्कुल, जो मर्डर करता है दहेज लेकर अपने वाइफ को मारता है, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। उसको इस दुनिया में खुला घूमने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। चाहूँगा लड़की की जो हत्या हुई है, ये डिटेल है कि घर वाले ने मारा है, किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ है, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले हम लोग न्याय के लिए वहाँ गए, देखे कि उसकी मर्डर हो गई है। मेरी बहन का रिश्ते में, गांव समाज के रिश्ते के हिसाब से वो मेरी बहन लगेगी। नूरजहां खातून नाम है उस लड़की का जिसको मर्डर कर दिया गया है। हम लोगों को 2 दिन के बाद खबर मिला, हम लोग गए सिंदुरिया देखने और न्याय के लिए थाना में पहुँचे, अपील किए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो प्रशासन वहाँ से सिंदुरिया गए, वहाँ जांच पड़ताल किए, वो नियमित रूप से जांच किए। तो प्रशासन जब जांच करके बाहर निकले तो खुद प्रशासन कह रहे हैं कि इस नूरजहां खातून को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इतना मारा है कि वहाँ जो प्रशासन पहुँचे थे वो बताए कि यहाँ कोख में ऐसे जगह पर जो है कि निशाने के लाल हो गया है, कहीं कहीं पर बदन में काला हो गया है मार की वजह से। तो अब बताइए कितनी शिद्दत से मारा गया है कि उसको मर्डर ही कर दिया गया। अच्छा, ये सोचने का मकाम है। बच्ची की जो बहन की जो मौत हुई है, वो मारने से हुई है या गला दबा के या फांसी लगा के? इसमें दोनों है, मारा गया है, पहले टॉर्चर किया गया है, फिर उसके बाद में गला दबा करके मार दिया गया है। जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं? सख्ती कम हो जाएगा तो गिर जाएगी, लट जाएगी, तो ओढ़नी से बांध कर गर्दन को दबाया गया है। कैसे कर सकते हैं कि ओढ़नी से बांधा गया है? हाँ, ओढ़नी मालूम आपको? मालूम है कि जगह है तो देखे हैं कि बांधा हुआ है। हाँ, कौन है आप? कौन से बच्चे? दादी है। दादी है? हाँ। आपकी पोती थी? हाँ। कितनी पोती है आपको? 4 गो रे। शादी कितनी की हुई है? एगो के। एक पहली शादी? हाँ, पहली शादी है। पिताजी क्या करते हैं उनके? अब्बू उनके मजदूर हैं, एक कमाते हैं, मजदूरी करके शादी की है अपने बेटी के। तो इतना कर्ज हो गया कि वो उस कर्ज के टेंशन में आकर के पूरे फैमिली के साथ वो जयपुर जाकर के मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे, इस गर्ज से कि मेरे ऊपर जो कर्ज है मैं उसको सधा दूं। बेटी की शादी कर सधाने गए जी। तो और अब तक वो ट्रेन में है, जैसे ही उनको इन्फॉर्म हुआ है वो आ रहे हैं, अभी ट्रेन में ही है। आज वो 2-4 घंटा में आ जाएंगे गाँव में। पोस्टमार्टम कराए हैं, उसका रिपोर्ट कब तक देने के लिए बोला है? और वो कहें कि 2-3 दिन में आ जाएगा रिपोर्ट। आ जाएगा जी। तो पिता अपने बच्ची की शादी करने के बाद कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कर्ज को सधाने के लिए बाहर जाकर कमाते हैं और जिसे अपने बेटी को, अपने कलेजा के टुकड़ा को किसी के हवाले करते हैं और उनके द्वारा ये काम को कर दिया था। बड़ी ही शर्म, बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह का घटना घटता है तो पूरे समाज में एक सवाल उठता है और पूरे समाज के नौजवान पर, पूरे समाज के जितने भी युवा हैं जो जिनकी शादी होती है उन पर यह सवाल उठता है। बेटी वाले अब डरते हैं कि किस घर में रिश्ता करे। बेटी पोस पाल कर बड़ा कर बेटी को भी दे, दहेज भी दे, सामान भी दे और डोली जाए और अर्थी आए, तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधी को, ऐसे हत्यारे को मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी की ज़रूरत ना हो कि आगे चलकर इस तरह का काम करे और इस तरह का जो घटना हुआ इसको अंजाम दे। तो अभी के लिए इतना ही। अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।